आपके पास जब पहली बार नेटो मार्केटिंग का प्लान आया, आपको इसको देख करके क्या फीलिंग आई कि अरे ये तो वही फसले फंसाने वाला छोटे लोगों वाला बिजनेस, कुछ ऐसी फीलिंग आई थी या नहीं? पहले हमको पास नहीं आया था सर, लेकिन सब गांव वाला और अपने घर वाला पापा ऊपर सब बोलते थे कि अरे ये सब ये बन जाएगा, मोदी बन जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं। किसी बड़े लीडर की बात नहीं करूंगा मेरे भाई, मैं किसी लाख कमाने वाले इंसान की बात नहीं करूंगा। आज मैं उन फ्रेशर से मिल रहा हूं। आज मैं उन फ्रेशर को आपके सामने उनकी सच्चाई ले आ रहा हूं। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है पिंकू कुमार। सर को नेटो मार्केटिंग करते हुए अभी लगभग 6 से 7 महीने हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, अभी आपको नेटो मार्केटिंग में जुम्मा मेरे ख्याल से 6 से 7 महीने हो रहे हैं, जैसा कि सर ने मुझे बताया था आपके बारे में। तो नेटो मार्केटिंग में आप 6 से 7 महीने में आए हैं। आपका अभी तक का नेटो मार्केटिंग में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपका अनुभव रहा कि नेटो मार्केटिंग में आने के बाद आपको ये चीज़ें सीखने को मिली, ये आपको दिक्कतें झेलने को मिली? लोगों को बताइए क्या क्या आपके साथ हुआ नेटो मार्केटिंग में इस दरमियान। जी सर। ग्राम मलिकपुर, थाना कराय परसुराय, जिला नालंदा। मैं रहता हूँ पटना में, छोटी पहाड़ी। मेरा लकड़ी का दुकान है, फर्नीचर। वहाँ पे काम करते थे। तब हमको शिव शंकर सर और दिवाकर सर प्लान दिए इस बिजनेस में, बताएं ऐसा प्लान कि इस बिजनेस में आइए, रॉयल्टी है और इसमें अच्छा खासा इनकम पाइएगा। और ये जो कंडीशनर मार्केट से आप जो बिजनेस जो कर रहे हैं, उस बिजनेस में आप में मतलब कि आप काम करिएगा जब तक पैसा आएगा, काम नहीं करिएगा तो पैसा नहीं आएगा। समझ गए? तो यही बिजनेस हमको प्लान बताएं। इसमें क्या है कि रॉयल्टी इनकम है, आप मतलब रहिएगा तो भी पैसा आएगा, न रहिएगा तो भी पैसा आएगा। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि इसमें रॉयल्टी इनकम है और रहेंगे तो भी पैसा आएगा, नहीं रहेंगे तो भी पैसा आएगा। तो जब आपको आपके पास शिव शंकर सर लोग आपके पास प्रेजेंटेशन लेकर के आए होंगे, इससे पहले कभी आपका नेटो मार्केटिंग से रूबरू हुआ था या फिर नहीं? रूबरू हुआ था सर। तो आपके पास जब पहली बार नेटो मार्केटिंग का प्लान आया, आपको इसको देख करके क्या फीलिंग आई कि अरे ये तो वही फसले फंसाने वाला छोटे लोगों वाला बिजनेस, कुछ ऐसी फीलिंग आई थी या नहीं? पहले हमको पास नहीं आया था सर, लेकिन सब गांव वाला और अपने घर वाला पापा ऊपर सब बोलते थे कि अरे ये सब ये बन जाएगा, मोदी बन जाएगा, ऐसे बोल जाएगा। सब बहुत क्या ताना मारा करते थे, कुछ ताना अगर आप बता पाए तो? लेकिन हम अपना मन पे भरोसा रखें, काबू रखें। हम यही सोचें कि ठीक है, हम नरेंद्र मोदी नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन हम जो कंडीशनर मार्केट से हम सामान खा रहे थे वही हम दुकान के चेंज करते हैं। तो जो मतलब कि 100-50 जो भी आएगा उसी से हमको कम से कम 100 रुपया आएगा। तो साल भर में हमको कम से कम तो 1200-1500 जो भी इनकम है वो तो हमको इनकम बचेगा। और यही हम कंडीशनर मार्केट से खाएंगे तो हमको 1 रुपया नहीं आएगा। प्लस में है कि इसमें शुद्ध सामान है, हर चीज़ शुद्ध है, सस्ता भी है और मतलब कि साइड इफेक्ट शरीर के लिए बढ़िया है, निरोगी रखेगा और सुरक्षित रहेगा शरीर को। और वही बाज़ार में हम कड़वा तेल लेते हैं तो वही मोटरसाइकिल के जो सप्लाई करके और उसमें कड़वा तेल के झांस दे के और वही सब बेचते हैं 170 रुपये 60 रुपये लीटर। वही सब जनता यूज कर रहे हैं और इसको है 200 रुपया बोलता है कि महंगा तेल है। महंगा क्यों है? जैसे कि बाज़ार में कपड़ा है, हर चीज़ सामान है तो जैसा रेट है वैसा दाम है। जैसे टी शर्ट है तो 100 रुपया है, 500 है, 50 रुपया में है। तो जिसका जितना हिम्मत है उतना में अपना चला रहा है। बिल्कुल, मतलब क्वालिटी के हिसाब से सही है। बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया क्वालिटी के हिसाब से ठीक है, तो जब आपने बिजनेस की शुरुआत की होगी, है ना, जब आप लकड़ी का काम किया करते, जैसे आपने मुझे बताया, जब आप लोगों के पास इसकी प्रेजेंटेशन लिख गए, इसके बारे में लिख गए, लोगों ने आपको इस नज़रिए से नहीं देखा कि अरे यार तुम लकड़ी वाला काम करते हो, तुम कहाँ ये सब इसमें फंस गए? इस नज़रिए से कभी लोगों ने आपको धित्कारा नहीं, कभी आपको खींचने की कोशिश नहीं की? इस लोग में तो बोलबे किए सर, इस लोग में बोलबे किए, लेकिन हम अपना मतलब कि हम अपने पर मतलब कि काबू रखें। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलेगा, अरे निहाने के लिए सब कोई बोलेगा, लेकिन सामू देने के लिए कोई नहीं बोलेगा। जब सफल हो जाएंगे तब उसको पहले मुंह मीठा करेंगे। समझ गए सर? मतलब आपके अंदर विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी? अब दूसरों को मतलब कि विश्वास के लेके क्यों सर? दूसरा कोई हमको सर खाना दे देगा? अपने कब जब हम बिजनेस लकड़ी वाला कर रहे हैं, हम RCM से ज़्यादा हम कमाते हैं बिजनेस में सर, लेकिन हम इसमें पैसे के लिए नहीं घुसे हैं, हम सिर्फ रॉयल्टी के लिए घुसे हैं कि जीवन में इसके
हमारे अगले पीढ़ी तक मतलब कि सफल हो सकते हैं। अगर नौकरी भी नहीं लाएगा तो मतलब कि इससे मेरा का मतलब सुरक्षित रहेगा, घर परिवार चल सकता है। बिल्कुल सर, जैसे आपने मुझे बताया आप लकड़ी का काम किया करते थे, आप मुझे ये बताइए कि आप जब लकड़ी का काम किया करते थे, आपको ठीक है कुछ काम मिलता था, आप उसको करते थे, फिर देते थे, आपको तुरंत पैसा मिल जाया करता था। नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही तो पैसा आने नहीं लग जाता है ना, आता होगा एक आध महीने में 200 400 1000 2000, लेकिन आते ही तो अच्छा खासा पैसा आने नहीं लग जाए जिससे आपका घर चल जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जब आपको स्टार्टिंग में पैसा, जब पहले महीने कितने का चेक आया था, या पहले महीने जब आपको चेक आया तो उस दिन आपको निराशा हुई थी या खुशी हुई थी? पहला महीना आया था सर, पहला महीना सैलरी आया था 374 रुपया, दूसरा महीना में 400 आया। पहले महीने जब 374 रुपये आया था तो आपको खुशी हुई थी या निराशा हुई थी? पहला महीना में 374, तो मेरे को विश्वास जगा कि जब 370 रुपया आया तो इसको 3 लाख में कैसे बदले। लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया कि आपका पहली बार 370 रुपये आया, इतना मेहनत की और 370 रुपये आया? हाँ, वो तो बोलता है कि जे तुम्हारे पैसा के तुम्हारे ट्रांसफर कर देता है, समझ गया सर। तो हम उसको विश्वास भरोसा नहीं रखे, अपना भरोसा रखे कि 370 रुपया हमको आया है, तो वही 370 रुपया के हम 3 लाख में कैसे बदलें, वो अपना हम टारगेट रख ले हैं इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो सर जो आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम है, जब आप लकड़ी में काम किया करते थे, क्या आपके अंदर कभी ये सोच आई थी कि यार आज मैं अगर यहाँ से 25,000 रुपये कमा रहा हूँ, कल को मैं यहाँ से 1.5 लाख रुपये कमाऊँ, कभी ये सोच आई थी? लकड़ी इसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर कि जो आज हम 25,000 कमा रहे हैं कल 1.5 लाख कमा सकते हैं। 25 के 25 से कमा रहे हैं तो बहुत तो 50 आवेगा महीने का, 1.5 लाख तो नहीं आ सकता। इसमें है कि जैसे कि 50 आया तो कल होकर हमको 1 लाख भी आएगा, 1.5 लाख भी आएगा, ऐसा बिजनेस बढ़ते रहेगा। लेकिन उसमें है बिजनेस में सर कि महीने का 50,000 से 1 लाख नहीं आ सकता, कि उसकी जितना मेहनत करेंगे उतना आएगा। इसमें है सर कि जो नेटवर्किंग है, इसमें जैसे कि जितने फैलेगा नेटवर्किंग उतनी इनकम आएगा। जैसे मुकेश अंबानी में एक बार सबको लालच दे दिया सिम को, कि जे सबको फ्री साल भर सिम दे दिया और सब ऐश किया, तो सब ऐश किया। अब उसके बाद में जब इतना करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया मुकेश अंबानी में सर, कि और उसके बाद भी पार्टी मंगाया, पूरा पार्टी सब मिल के ऐश किया कि जे अब मेरा दिन पूरा हो गया। अब वो अपना मतलब जितना रुपया खर्च किया है वो अब सबसे 399 के रिचार्ज करने लगा था, सबको रिचार्ज करता है, उसके बाद घर में पैसा देता है। वैसे ही आज फेमस नहीं है, सब करोड़पति ऐसे नहीं है सर। सारे करोड़पति मतलब आपके कहने मतलब नेटवर्क से हैं? जी सर, और मुकेश अंबानी नेटवर्किंग के बदौलत से आज करोड़पति हैं, और नहीं तो वो रोडपति रहते हैं। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए रोडपति रहते, लेकिन आपने बहुत सही चीज़ बताई कि वो करोड़पति हैं तो आज अपने नेटवर्क की वजह से है ना। तो सर जो आपको ये नेटवर्क की ताकत पता चली, जैसे आपने बताया कि जब आपको ओम शिव शंकर सर ने आपको बताया था है ना, तो उसके पहले भी आपका नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू हुआ था, तो उस टाइम पे भी क्या आपको यही नॉलेज यही ज्ञान था, या फिर सर के बताने के बाद आपके अपलाइन के बताने के बाद आपको ये सारा ज्ञान आया? जी सर तो बताएं थोड़ा बहुत, लेकिन अपना जो दिमाग में आया वो अपना कह दिए। जैसे सर भी बताते रहते थे थोड़ा टाइम, जैसे कि पार्ट टाइम 1 घंटा टाइम लेके कभी बैठते थे तो वही बताते थे, तो सीख लिया, वही अपना नॉलेज है। बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आने वाले 2025 तक में क्या विजन है, क्या आपका फ्यूचर है कि मैं आने वाले टाइम में 2025 तक में नेटवर्क मार्केटिंग से ये करूँगा, क्या आपकी सोच है? सर आने वाला समय में नेटवर्क मार्केटिंग से हम सोच रहे हैं कि जे कम से कम तो इसमें आगे सफल हो सकते हैं, मेहनत करेंगे, जोर से मेहनत कर रहे हैं कि आगे बढ़ें और लोगों को मतलब कि दिखाएं बढ़ के, ताकि नहीं कहे कि जे ये मतलब ऐसे हुआ, मजाक नहीं उड़ावे, बढ़ के दिखाना, सफल करना है सर। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि आने वाले 2025 तक में सर के जैसे हज़ारों यूथ को सफल होना है, हज़ारों लड़कों को सफल होना है। आज जो इनके अंदर आज आप जोश देख पा रहे हैं ना भाई, जुमा 6 से 7 महीने हुआ है, लेकिन फिर भी आज सर को सारे मार्केट की सारी चीज़ की एक नॉलेज है। कारण केवल इतना है क्योंकि ये सारे ऐसे यूथ्स अपनी लर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं, ये लोग अपने आप को सीखने पे, अपने आप को डेवलप करने पे ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों को भी केवल अपने आप को सीखने पे ध्यान देना है। जिस दिन आप सीख जाओगे, आप जब लोगों से प्रेजेंटेशन करते हो, आप सोचते हो ना यार उसको प्रेजेंटेशन किया सर वो मान नहीं रहा है, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। और जिस दिन आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जब भी वो क्वेश्चन करे आप उसके क्वेश्चन का हर एक सेटिस्फाइड आंसर दे पाओ, आप सामने वाले इंसान को संतुष्ट कर पाओगे,
कंपनी से हो सकता है ज्वाइनिंग आए चाहे ना आए, वो इंसान आपसे जुड़ जाएगा, और जिस दिन कोई इंसान आपसे जुड़ गया आपके बिजनेस में वो लाइफ टाइम तक के लिए रहेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। मैं सर का नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर के बारे में इंफॉर्मेशन सर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर के जैसे हजारों यूथ से मुलाकात करेंगे, 2025 तक में नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास जरूर से बदलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।